हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्लास सेकंड। हम आपका लेसन नंबर 16 पढ़ रहे थे, घंटी की टन। तो हमने लेसन को सुंदर सी पोयम है घंटी की टन टन, घंटी की जो आवाज होती है टन टन, वो हमने पढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे हमने पोयम पढ़ा किस तरह दादी माँ रोज सवेरे उठती है और जो है अपने ग्राउंड में दाना बिखराती है। उसके बाद वो घंटी बजाकर चिड़ियाओं को बुलाती है। सबसे पहले कौवा आता है, फिर कौवा दूसरी चिड़ियाओं को काऊ काऊ करके बुलाता है, फिर गोरैया 3-4 आ जाती हैं, फिर 5-7 तोते आ जाते हैं, 2 जोड़े कबूतरों के वहां आते हैं जिनके पर चितकबरे होते हैं। वो लोग सब इकट्ठा होकर दाना चुगते हैं। जैसे ही दाना चुगते चुगते अगर उनको किसी के आने की आवाज आहट आती है तो वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। ये हमने पढ़ा पोयम में किस तरह दादी माँ जो है एक अच्छा काम करती है, जो चिड़ियाओं को दाने खिलाती है, बहुत ही सवाब का काम है वो करती है। तो आज हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। शब्द अर्थ यानी कि अल्फाज मानिए। पहला है रोज, रोज यानी कि प्रतिदिन, हर दिन। छितराना, छितराना मीन्स बिखेरना या फैलाना, ठीक है। उसके बाद कर्ण, कर्ण कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद पर माने पंख। फिर है चितकबरे, चितकबरे यानी कि रंगों के मिले जुले धब्बे होना। पंछी, पंछी यानी पक्षी। आहट, आहट किसी के चलने फिरने या आने की आवाज। इसको आप अपनी बुक पे करें, कॉपी पे करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, यानी कि कुछ क्वेश्चन है उसके आपको आंसर देने। पहला क्वेश्चन है दादी रोज सवेरे उठकर क्या करती है? दादी रोज सवेरे उठकर क्या करती है बच्चों? तो हमारा आंसर है दादी रोज सवेरे उठकर चिड़ियों को दाना देती थी। दादी रोज सवेरे उठकर चिड़ियों को दाना देती थी। तो पहला आंसर ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर ख, कौवा सबसे पहले आकर क्या करता है? कौवा सबसे पहले आकर क्या करता है? उत्तर, कौवा सबसे पहले आकर सभी चिड़ियों को बुलाता था। कौवा सबसे पहले आकर सभी चिड़ियों को बुलाता था। तो दूसरा आंसर ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर ग, दाना खाने कौवा कौन कौन से, दाना खाने कौन कौन से पक्षी आते? दाना खाने के लिए कौन कौन से पक्षी आते थे? तो आंसर, दाना खाने कौवा, गोरैया, तोते और कबूतर आते। कौन आता था? कौवा आता था, फिर गोरैया, फिर तोते और फिर कबूतर आते थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ, पक्षी कब उड़ जाते हैं? पक्षी कब उड़ जाते हैं? तो आंसर, जब किसी के चलने की आवाज आती है तब पक्षी उड़ जाते हैं। जब किसी की चलने की आवाज आती है तब ये सारे पक्षी उड़ जाते हैं। 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आंसर आप बुक कॉपी पे करेंगे और बुक पे भी भरेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेकंड है कविता की पंक्तियां पूरी करो, यानी कि ये आपको सिर्फ बुक पे ही भरना है। पहला क्या है? घंटी की टन टन सुन करके, ये हमें बुक से ही भरना है। पहले काला कौवा आता, काव काव कर जोर जोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। इसको बुक पे ही भरना है। उसके बाद ये कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाए। जो सही है उस पर टिक लगाना है, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाना है। तो पहला क्या है बच्चों? दादी रोज दानों के कण छितराती। क्या दादी रोज वो दाने बिखराती थी? तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला सही। ख, 5-7 गोरैया आती। क्या 5-7 गोरैया आती थी कि 5-7 तोते आते थे? तो ये गलत है। 3-4 गोरैया आती थी, 5-7 तोते आते थे, ये गलत है। उसके बाद ग, कबूतरों के 2 जोड़े आते। क्या कबूतरों के 2 जोड़े आते थे? वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है, कबूतरों के 2 जोड़े आते थे। उसके बाद घा, किसी की आहट सुनकर सब पक्षी दाना खाने लगे। यहाँ किसी की आने की आवाज सुन के क्या सारे पक्षी दाना खाने लगते थे? तो ये गलत है, क्योंकि वो किसी की आहट सुनकर वो भाग जाते थे, उड़ जाते थे। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा गलत, ठीक है। इसको आप कॉपी पे करेंगे। उसके बाद हमारा है भाषा ज्ञान। पहला है घंटी की टन टन सुन के, यानी कि घंटी की क्या आती है? टन टन की आवाज, साउंड के बारे में है ये। तो क्या चीजें भी आवाज करती है, सोचिए लोग। अब देखो बच्चों, क्या चीजें आवाज करती है, क्या उनकी आवाजें जो है हमें यहाँ सोच कर लिखना है।
यहाँ है खन खन, डम डम, गड़गड़, टिक टिक। तो पहला है ढोल। ढोल क्या करता है? ढम ढम बजता है ना, तो हमने यहाँ पे ढम ढम। अब सिक्के अगर हम अपने हाथ में सिक्के लेंगे तो वो सिक्के कैसे होते हैं? खन खन, आपस में खनकते हैं, तो यहाँ पे हम खन खन लिखेंगे। उसी तरह घड़ी। घड़ी की आवाज आप लोग ने सुनी होगी, क्या करती है घड़ी? टिक टिक टिक, तो हम यहाँ पे टिक टिक लिखेंगे। उसके बाद बादल। जब आसमान में बादल गरजते हैं तो वो क्या करते हैं? गड़ गड़ करते हैं ना, तो यहाँ पे हम गड़ गड़ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है बच्चों, काला कौवा। क्या बताता है? यही कौवे का रंग काला होता है। कौवे का काला होना उसकी खूबी या विशेषता है। जैसे कि ये हमें नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे इसको। यहाँ पे देखो बच्चों, कविता में अपने पढ़ा कि कौवा काव काव करता है, इसी तरह इन पक्षियों को अपनी बोली से देखा कि इसको मिला। गोरैया क्या करती है? ची ची, तोता टें टें, कबूतर गुट्टुरगु, कोयल कुह कुह। बस आपको यही करना है। इसके बाद आपका लेसन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब इंशाल्लाह हम आगे से लेसन नंबर 11 को रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक करना है, उसके बाद आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है। लेसन नंबर 16 कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको 11 तो आपने किया है, 11, 12, 13, 14, 15 तक आपने किया है, तो आज हमने 16 दिया, इसको करिए। उसके बाद लेसन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 तक आपको सिर्फ याद करना है, लर्न करना है। वो मैं आपको वीडियो पे रिविजन कराऊंगी, सिर्फ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ रिविजन करना है। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।